जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडीएस लर्निंग सेंटर में। मैं हूं आनंद कुमार और आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान का अर्थ। तो आज हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और मनोविज्ञान का परिभाषा के बारे में। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने मतों के अनुसार जो है मनोविज्ञान को परिभाषित किए हैं। तो चलिए जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान जो शब्द है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो होता है आपका साइकोलॉजी, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी जो होता है वो आपको दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है आपका साइके और दूसरा है लोगोज। साइकेज का अर्थ होता है आत्मा और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी इस अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का जो परिभाषा होता है वो होता है आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद 16वीं शताब्दी में प्राचीन दार्शनिक थे जिनका नाम आपका अरस्तु तथा प्लेटो का नाम अधिक मशहूर है, इनका नाम आता है। इनके द्वारा बताया गया वही आत्मों का अध्ययन, एंड साइको का अर्थ हो गया आत्मा, लोगोज का अर्थ हो गया अध्ययन करना। तो उन्हीं शब्दों के ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान को आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय माना। किनके द्वारा माना गया? प्लेटो, अरस्तु का नाम इनमें मशहूर आता है। अरस्तु तथा प्लेटो के माध्यम से बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है वो आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला एक विषय माना, आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला एक विज्ञान माना। कितनी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। प्राचीन दार्शनिक क्या थे? प्राचीन दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु तथा प्लेटो, और इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वो आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय माना, विज्ञान माना। लेकिन दोस्तों जो प्राचीन दार्शनिकों द्वारा जो परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान जो होता है आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय होता है, तो जो इनके द्वारा जो ये परिभाषा दी गई, ये परिभाषा जो है एकमात्र ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई। क्या रह गई? एकमात्र जो है ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में जो है दार्शनिकों द्वारा, जिसको फिलोसफियर बोलते हैं, फिलोसफियर द्वारा, जिनमें आपका पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस आदि का नाम आता है। इनके द्वारा बताया गया कि साइकोलॉजी जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइके प्लस लोगोज। साइकोज का इन्होंने अर्थ बताया मन, और लोगोज का अर्थ बताया अध्ययन करना। यानी कि मनोविज्ञान जो है मन के अध्ययन करने का विज्ञान माना। किनके द्वारा माना गया? आपको पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान जो होता है आपका जो है मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। और यह परिभाषा जो है लगभग करीब जो है 1870 ईस्वी तक क्या रही? सर्वमान्य रही। और ये जो परिभाषा बताया गया ये आपका 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों के द्वारा बताया गया। दार्शनिकों में मुख्य नाम जो है आपका पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड आदि का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इन दार्शनिकों द्वारा जो परिभाषा दिया गया वो उसमें जो है आपको दो तरह की जो है दोष पाए गए। पहला तो दोष पाया गया आपका कि जो आत्मा होती है, जो सोल होती है या जो माइंड होता है, एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। दोस्तों अगर हम मन का विज्ञान मानते हैं तो मन का विज्ञान जो है, विज्ञान में हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं।
ठीक है ना। तो जो अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में है प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये जो वस्तुएं थी ये क्या थी, अमूर्त वस्तु थी। तो यानी कि अमूर्त वस्तु की तो विज्ञान हम नहीं मानेंगे, यानी आत्मा जो होगा या मन होगा ये विज्ञान नहीं माना जाएगा। इनमें जो है आपको दो प्रकार के दोष पाया गया। पहला जो है आत्मा जो होती है या मन जो होता है एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता, और जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता है उसको हम लोग विज्ञान नहीं मान सकते हैं। विज्ञान हमें ये बताता है कि उसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, प्रायोगिक रूप से कर सकते हैं। तो आत्मा और मन जो हुआ उसको हम प्रायोगिक रूप से नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो है इन जो महापुरुषों द्वारा जो परिभाषित किया गया कि मनोविज्ञान जो होता है आत्माओं का अध्ययन होता है, विज्ञान होता है, मन के अध्ययन का विज्ञान होता है। तो इनमें एक दोष पाया गया कि आत्मा और मन जो होती है ये क्या होती है, एक अमूर्त वस्तु होती है, एक अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम विज्ञान नहीं मान पाएंगे। उसके बाद दूसरा दोष पाया गया कि मनोविज्ञान को जैसे माननीय आत्मा का विज्ञान मान लेने से इसकी विषय वस्तु क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती है। क्या होती है, विषय वस्तु जो है आपका स्पष्ट नहीं होती है। अगर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मान लें, मन का विज्ञान मान लें, तो इसका कोई विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती है, और जब तक इसका विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होगा तब तक इसको प्रायोगिक रूप से हम नहीं कर पाएंगे। ये दो आपको दोष पाया गया ये दोनों परिभाषाओं में। उसके बाद जो है दोस्तों 19वीं शताब्दी में यानी कि 1879 ईस्वी में जब विल्हेम वुंट जो है ने जर्मनी के एक लीप्जिग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय से जाना जाता है, उनमें जो है मनोविज्ञान के सबसे पहली जो है प्रयोगशाला स्थापित की। किनके द्वारा किया गया, विल्हेम वुंट के द्वारा। जर्मनी में एक लीप्जिग विश्वविद्यालय था जिसका वर्तमान में जो नाम है वो आपका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उसमें जो है इन्होंने मनोविज्ञान के सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित किया, और उस समय से मनोविज्ञान का संबंध जो है दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया, और इसका स्वरूप जो है प्रयोगात्मक अधिक होता गया। क्या होता गया, प्रयोगात्मक अधिक होता गया, जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु हो, जो मन था या आत्मा था, उसे हटाकर क्या कर दिया गया, चेतन अनुभूति कर दिया गया। क्या कर दिया गया, चेतन अनुभूति कर दिया गया। उसके बाद जो है आपको इस परिभाषा को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, यानी चिंतन मनो अनुभूति के जो परिभाषा को मानने वाले वैज्ञानिक थे, उसमें आपका संरचनावादी जो है स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उनको कहा गया, जिसमें आपका विल्हेम वुंट तथा टिचेनर का नाम जो है प्रमुख आता है। और इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है वो आपको चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान होता है। किसका विज्ञान होता है, चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान होता है। किनके द्वारा बताया गया, विल्हेम वुंट तथा टिचेनर के द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है आपका क्या होता है, चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान होता है। लेकिन दोस्तों इस संरचनावादियों की इस परिभाषा में जो है इनमें भी जो है अनेक प्रकार के दोष पाए गए, इनमें भी जो है अनेक प्रकार के दोष पाए गए, जिसमें सबसे प्रमुख दोष यह बताया गया कि चेतन जो होता है, चेतन अनुभूति जो होता है, उसका वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो चेतन अनुभूति होता है उसको वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिभाषा से मनोविज्ञान का जो प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाती है। यानी कि जो भी वस्तु को वस्तुनिष्ठ ढंग से हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, प्रायोगिक रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम जो है क्या मानेंगे, उसको विज्ञान मानेंगे ही नहीं। तो मनोविज्ञान जो हुआ आपका, जो इस परिभाषा के जो इसमें दो दोष पाया गया, इस परिभाषा से जो मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाया गया, जिसके बाद जो है आपका 20वीं शताब्दी में
व्यवहारवादियों द्वारा, बिहेवियरलिस्ट द्वारा, जिनमें आपका दूसरी परिभाषा दी गई, जिनमें आपका जे.बी. वाटसन का नाम प्रमुख रूप से आता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादियों द्वारा जो है एक मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा दी गई, जिनमें आपका जे.बी. वाटसन का जो नाम है आपका प्रमुख रूप से आता है। इनके द्वारा परिभाषा दी गई, इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान माना। लेकिन इस परिभाषा का प्रमुख दोष यह बताया गया कि मात्र व्यवहार को आने से आप कोई अर्थ नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों कि इस परिभाषा का प्रमुख दोष यह बताया गया कि मात्र व्यवहार को अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। सच्चाई यह है कि किसी भी व्यवहार की व्याख्या हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही करते हैं और तब जाकर उसका सही अर्थ निकलता है। तो इसमें भी एक ऐसा दोष पाया गया, किसमें? व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान है मनोविज्ञान। व्यवहारवादियों द्वारा जो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को दूसरी परिभाषा दी गई, तो उसमें भी यह दोष पाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है आपको आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जिनमें आपका एटकिंसन, स्मिथ तथा हिलगार्ड आदि का नाम जो है प्रमुख आता है। इन लोगों के द्वारा जो है एक और परिभाषा दिया गया मनोविज्ञान का। इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान का अध्ययन है। क्या होता है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान का अध्ययन है, यानी वैज्ञानिक अध्ययन है। किनके द्वारा बताया गया? एटकिंसन, स्मिथ तथा हिलगार्ड के द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान की जो परिभाषित की इन लोगों ने, इनके द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। उसके बाद मॉर्गन किंग, स्विज तथा स्कॉपलर ने भी स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। क्या है? मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। यानी कि जो मॉर्गन किंग, स्विज तथा स्कॉपलर के द्वारा जो बताया गया, इन्होंने स्पष्ट किया मनोविज्ञान की परिभाषा को कि मनोविज्ञान जो होता है मानव के व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर एंड पशु बिहेवियर जो है आपका पशु व्यवहार जो है उसके बारे में अध्ययन कराता है। उसके बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। जाहिर सी बात है आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास मिलता रहे। और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों